हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन को पता है कि प्लेटू ऑफ इंडिया भारत की पठार अपने चल रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें से अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए थे। सबसे पहले पढ़ा था मेवाड़ का, फिर मालवा का, फिर बुंदेलखंड, इसके बाद आया था बघेलखंड। बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर का, फिर शिलोंग का पठार, इसके बाद आ गया अपना दक्कन का पठार, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, दक्कन ट्रैप और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का पठार। ये अपन ने तीनों को कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आता है अपना कौन सा आज पढ़ना है अपन को, कौन सा पढ़ना है, दंडकारण्य का पठार। ठीक, कौन सा पढ़ना, दंडकारण्य पठार, राइट। इसके बाद पामीर का पठार, तिब्बत का पठार अपन पढ़ते हुए आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा है आज का अपना टॉपिक है, दंडकारण्य का पठार। कौन सा है आज का, हेडिंग डालना है अपन को, दंडकारण्य का पठार, राइट। कौन सा, दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। देखिए क्या है दंडकारण्य का पठार, यह कहाँ पर स्थित है। तो यह मुख्य रूप से पूछा जाए तो यह कहाँ पर, उड़ीसा में। इसके साथ आपका यह फैला भी हुआ है कहाँ पर, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, राइट। अब देखिए क्या है कि यह देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, क्या बताया कि यह कहाँ पर, मुख्य रूप से उड़ीसा में है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित है। लिखिए, यह उड़ीसा में स्थित, यह कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगर पूछा जाए कि यह कहां पर फैला है, कहां कहां तक फैला हुआ है, तो आपका आएगा कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह क्या फैला हुआ है। कहां पर, उड़ीसा, यह उड़ीसा उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़। कहां पर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में फैला है। कहां पर फैला है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और इसके बाद छत्तीसगढ़ में यह फैला है। मुख्य रूप से पूछा जाए तो उड़ीसा में है। अगर पूछा जाए कि यह कहां, किस राज्यों में फैला है, तो कौन कौन सी, सबसे पहले आएगा उड़ीसा और इसके बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से आएगा आपका, क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जैसे अपन ने और भी मतलब पठारों में पढ़ा के यहाँ से मिनरल्स वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर खनिजों के क्या है, भंडार हैं। यहाँ पर क्या है, भंडार है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी क्या है, कमजोर है। कैसी है, कम है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या, खनिजों का निर्यात क्या कम किया जाता है, क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि इस पठार के क्षेत्र में, लिखिए, इस पठार के, इस पठार के क्षेत्र में, पठार के क्षेत्र में खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, राइट। अब देखिए, यहीं से एक पॉइंट और बनता है कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यह यहाँ पर जो क्षेत्र है जी क्या पे, एक तो क्या है, संपन्न नहीं है। क्या नहीं है, संपन्न नहीं है, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, यहाँ से एक पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा,
देखिए लेकिन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है क्या है, लेकिन यहाँ की जो क्या है आर्थिक, लेकिन यह क्षेत्र, लेकिन यह क्षेत्र क्या है, लेकिन यह क्षेत्र क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, यानी क्या है कमजोर है। लेकिन यह क्षेत्र आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। क्या नहीं है, यह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पर संपन्न नहीं है, इसीलिए क्या यह क्षेत्र है जो क्या है विकसित नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए यह क्षेत्र संपन्न नहीं है तथा विकसित नहीं है, लिख सकते हैं इसलिए यह विकसित नहीं है। क्या नहीं है, विकसित नहीं है। खनिजों के भंडार तो पाए जाते हैं, लेकिन क्या पे यहाँ पर आर्थिक स्थिति है जो क्या संपन्न नहीं है, यानी कम है, इसलिए यह विकसित नहीं है। राइट, अब देखिए यहीं से और पॉइंट क्या बनेगा आपका, जो यहाँ पर खनन होता है उसमें क्या आती है, निरंतर कमी आती है। क्या आती है, गिरावट या कमी आती है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप विकसित नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख लिया, लिखो, इसलिए यहाँ क्या है, इसलिए यहाँ खनन निरंतर रूप से, लिखो आप लिख सकते हो, इसलिए यहाँ खनन निरंतर रूप से नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ खनन निरंतर रूप से नहीं हो पा रहा है। क्या, जो खनन है यहाँ पर निरंतर रूप से नहीं हो पाए, क्योंकि विकसित ही नहीं है। जब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक रूप से खनन क्या है, तो नहीं, निरंतर नहीं हो पा रहा है, मतलब लगातार खनन नहीं होता है यहाँ पर। राइट, तो देखिए ये तो है आपका दंड का रण का पठार। ठीक है, यहाँ से इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यह कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ पर फैला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस पठार के क्षेत्र में खनिजों के क्या भंडार पाए जाते हैं। राइट, अब देखिए लेकिन यह क्षेत्र आर्थिक रूप से क्या संपन्न नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है, विकसित नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या खनन निरंतर रूप से नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, खनन होता है जो होना चाहिए वो निरंतर रूप से नहीं हो रहा है। राइट, अब देखिए, अब इसके बाद आता है लद्दाख का पठार। कौन सा आता है, लद्दाख का पठार। लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, लद्दाख का पठार। देखिए क्या है, लद्दाख का पठार। जो लद्दाख का पठार है वो कहां पर, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। तो लिख सकते हैं यह जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। कहां पर है, पूर्व में स्थित है। यहां से क्या है, यह एक तो देखिए जो लद्दाख का पठार है वो भारत का कैसा है, सबसे ऊंचा पठार है। तो आप लिख सकते हैं यह है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। राइट,
अब देखिए इसमें से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि यह किसके पूर्व में है या सबसे ऊंचा पूछा जाएगा, तो दोनों ही आप लिख लीजिए, ठीक है। सबसे अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के पूर्व में कौन सा पठार, लद्दाख का पठार, राइट। या पूछा जाए लद्दाख का पठार किस राज्य के पूर्व में है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो लद्दाख का पठार है। और अगर भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है, बताया था मैंने, दक्कन का पठार। कौन सा बताया था, दक्कन का पठार है, जो भारत का सबसे बड़ा है, राइट। अब देखिए, अब इसके बाद आता है आपका तिब्बत का पठार। कौन सा, तिब्बत का पठार। देख क्या है तिब्बत का पठार, देखिए तो अगर आपसे पूछा है तिब्बत का पठार, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो कौन सा है, तिब्बत का पठार। तो इसमें लिखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सॉरी बड़ा नहीं है, ऊंचा है। क्या है, ऊंचा। लिखिए यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, राइट। अब देखिए यहां से और अगर पूछा जाएगा का, देखिए जो पूछा है तिब्बत का, यह किस किस के पर्वतों के बीच में है, तो यह हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित है। कहां पर है, लिखिए यह हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित, कहां पर है, हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित है, राइट। अब देखिए अगर आपसे यहाँ पर तो जो पॉइंट हुआ है, ठीक है, राइट। यहाँ से अब इतना ही पूछा जाएगा, या तो 2 क्वेश्चन ही बनेंगे, यहाँ से ज्यादा नहीं बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा, पामीर का पठार है। तो आप भी पामीर का लिखूंगा, यह हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में है। आपसे पूछा जाएगा बताइए तिब्बत का पठार किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है, तो हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित है। अब इसके बाद आता है आपका पामीर का पठार। कौन सा, पामीर का पठार, राइट। आप देखिए यह कैसा है, विश्व का सबसे ऊंचा है जी वाला तिब्बत का, तो ये कैसा है, बड़ा, सबसे बड़ा। यह है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है, राइट। अब देखिए जो पामीर का पठार है, इसे क्या कहा जाता है, इसे संसार की छत भी कहा जाता है, या इसे पामीर गांठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पामीर गांठ। तो लिख लीजिए इसे संसार की, लिखिए इसे संसार की, शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी, संसार की छत भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसे संसार की छत भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए जो पामीर की गांठ किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे पामीर गांठ भी कहा जाता है। इसे पामीर गांठ भी कहा जाता, क्या कहा जाता है, पामीर गांठ भी कहा जाता है, राइट। अब देखिए इसको एक बार सबसे पहले नोट करिए, क्या करना है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए अब इसको एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। लद्दाख का हो गया, तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार, और विश्व का सबसे बड़ा पामीर का, राइट। अगर आपसे पूछा जाए तिब्बत का पठार किन 2 पर्वतों की, हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच में स्थित है, बताइए संसार की छत किस पठार को कहा जाता, पामीर के पठार को। अगर आपसे पूछा है पामीर गांठ किसे कहा जाता, तो पामीर का पठार ही इसी को कहा जाता है, क्या, पामीर गांठ।
तो अपना जो टॉपिक आज का जो भारत के अपन पढ़ा पढ़े थे वो क्या यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, नया टॉपिक उठाएंगे, कल अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लगातार शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।